नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजना गांधी, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, मणिपाल हॉस्पिटल रांची। आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है गॉल ब्लैडर स्टोन। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम गॉल ब्लैडर स्टोन वर्ल्ड वाइड। ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि पित्त की थैली में पत्थर हो जाता है। अब है कि पित्त की थैली क्या होता है, हमारे लिवर के नीचे फैटी फूड को पचाने के लिए एक पियर सेव्ड ऑर्गन होता है जिसे स्टोर हाउस ऑफ फैट कहते हैं, उसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है जब भी आपको फैटी मील लेते हैं तो ये एक स्टोर हाउस है जिसमें 150 ml ऑफ बाइल के अराउंड रहता है। इसे उसे देना है और फैटी मील को पचाना है। ये बाइल प्रोड्यूस लिवर से होता है जो कि 1000 से 1500 ml के अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और गॉल ब्लैडर में सिर्फ 150 ml ही स्टोर होता है। अभी क्या होता है, ड्यू टू सर्टन रीजंस, जैसे क्या क्या रीजंस हैं जिसके कारण स्टोन बन जाते हैं। ओबेसिटी, एज अबव 40, फीमेल प्रेगनेंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस, या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना बाइल में, या फिर बाइल का गॉल ब्लैडर का काम नहीं करना, बाइल को पुश नहीं करना डाइजेशन के लिए। ये सब रीज़न से क्या होता है कि बाइल जो गॉल ब्लैडर में है वो धीरे धीरे सेडिमेंट करके स्टोन फॉर्मेशन में चले जाते हैं। अब ये स्टोन फॉर्मेशन सैंड ग्रेन के बराबर हो सकता है या फिर लेमन शेप का भी हो सकता है। ये 1 इन नंबर हो सकता है या मल्टीपल इन नंबर होता है। तो दीज आर द गॉल ब्लैडर एंड गॉल स्टोन्स। अब होता क्या है कि गॉल स्टोन होने से कई बार पेशेंट को कई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे पेशेंट कई बार तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, जैसे उसे कोई तकलीफ है ही नहीं, उसने हेल्थ चेकअप कराया, रेगुलर अल्ट्रासाउंड कराया और उसे गॉल ब्लैडर में स्टोन मिला है या कंक्रीशंस मिले हैं, सैंड लाइक स्ट्रक्चर मिला है। तो ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है जिसमें कि ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन भी किया जा सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को सिम्टम्स आने लगे। अब किस तरह के सिम्टम्स आने पे सोचना है कि मुझे अल्ट्रासाउंड करा लेना है, मेरे गॉल ब्लैडर में पत्थर हो सकता है। सिम्टम्स जैसे कि किसी को नोज़िया यानी लगना कि मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, अपर एब्डोमेन में पेन होना, डिस्कम्फर्ट होना, ब्लोटिंग, खाना खा रहे हैं तो तुरंत पेट भर जा रहा है या भरा भरा लग रहा है, या इंडाइजेशन की शिकायत होना, खाना ठीक से पच ही नहीं रहा है। ये सारे सिम्टम्स गॉल स्टोन की तरफ जाते हैं जिसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पीलिया भी हो जाती है यानी जॉन्डिस, स्किन का कलर चेंज होना या आइज़ के स्क्लेरा का कलर चेंज होना, वाइट से येलोइश हो जाना। ये कब होता है? ये तब होता है जब धीरे धीरे आप जॉन्डिस की तरफ जा रहे हैं, लिवर पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, फैटी लिवर में कन्वर्ट हो रहा है, गॉल स्टोन्स आपका ट्रीट नहीं हो रहा है। ऐसे में जॉन्डिस की शिकायत आ जाती है। वो पतली सी नली से आकर स्टोन जाकर सीबीडी में भी फंस सकता है। तो ऐसी शिकायतें आ जाती है पेशेंट को जाके इसके लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस तरह की किसी भी तकलीफ़ पे अवेयरनेस होना चाहिए कि मुझे इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलना है, अल्ट्रासाउंड कराना है। अगर उसमें पत्थर आ रहा है तो मुझे जाकर एक सर्जन से मिलना है और बताना है कि मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो रहा है। गॉल ब्लैडर स्टोन की ट्रीटमेंट क्या है? मोस्ट इस्टेब्लिश्ड ट्रीटमेंट जो भी है वो की होल इंसिजन बनाकर गॉल ब्लैडर की रिमूवल है। इसमें स्टोन नहीं, कंप्लीट गॉल ब्लैडर की रिमूवल की जाती है क्योंकि गॉल ब्लैडर का ही जो बेसिकली स्ट्रक्चर है ख़राब हो जाता है, वो पुश नहीं कर पाता है अपने बाइल को डाइजेशन के लिए। ये लैप्रोस्कोपिकली किया जाता है। इन अ डे पेशेंट गेट्स डिस्चार्ज्ड, वो अपना काम कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक दिन के अंदर सर्जरी के बाद डिस्चार्ज भी हो जाता है पेशेंट। अब है कि गॉल ब्लैडर के हटने से क्या दिक्कत होगी? गॉल ब्लैडर के हटने से एज सच कोई दिक्कत नहीं होगी, पेशेंट अपना नॉर्मल खाना खा पाएंगे। ऐसे भी उनका गॉल ब्लैडर काम नहीं कर रहा था तो एक प्रॉब्लम ही थी, इसलिए उन्हें डाइट जो है वो एकदम नॉर्मल ले सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। बस फैट इनटेक को थोड़ा कम रखना होता है, एक वेट मेंटेन करना है, लाइफस्टाइल में हाइड्रेटेड रहना है, पानी खूब पीना है, एक्सरसाइज मॉडरेट करना है। सडन लॉस ऑफ वेट से भी गॉल स्टोन होता है। अब है कि अगर नहीं कराते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी? अगर गॉल स्टोन पड़ा रह गया गॉल ब्लैडर में तो हो सकता है कि पेशेंट को
जॉन्डिस हो जाए जो कि पीलिया की बीमारी है, पैनक्रियाटाइटिस हो जाए जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, या आगे चलकर वो कैंसर भी हो सकता है। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में गॉल ब्लैडर मैलिग्नेंसी इतनी कॉमन है कि इट इज़ रिकमेंडेड कि जब भी स्टोन हो, इवन एसिम्प्टोमेटिक स्टोन हो, तो लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करा लेनी चाहिए, क्योंकि गॉल ब्लैडर मैलिग्नेंसी की ट्रीटमेंट बहुत ही लिमिटेड है और कम है। इसलिए जब भी आपको लगे कि अपर एब्डोमेन में खाना खाने में दिक्कत हो रही है, अपर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट है, तो आप हेजिटेट नहीं करें। पेन है एब्डोमेन में, तुरंत से अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर गॉल स्टोन है तो जाकर अपने सर्जन से मिलें। धन्यवाद।